धीरे धीरे सभी लोग ले गए शादी की लकड़ियाँ, बाकी कुछ कुछ लोग बचे थे। तो मैं और लज्जा भाभी भी अभी आ रखे हैं। मतलब ये लगा लो कि शादी में कम ही दिन रहेगा और अब लगातार शादी की तैयारी चल रही। साड़ी की दुकान खोल रखी, तो एक साड़ी ये रही और बाकी एक साड़ी ये रही। आज मुझे देखो कितनी महंगी चीज़ मिली है। तो आज मुझे 1.5 लाख का सामान मिला है। तो ये देख रहे हैं ना आप, तो ये जो ग्लोबंद होता है पहाड़ी, तो उसका सोना है। मतलब तो 1.5 लाख तक तो होगा ही ये सोना। और धार देने का तरीका देखो तुम, पानी भी डाल दिए साथ में। तो आग भी जलाऊं मैं यहाँ पे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। तो 11 तो नहीं बजे, लेकिन बजने ही वाले कुछ ही देर में। और अभी मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है कुमेबट्टा से। तो जहाँ पे कुमेबट्टा में कुछ दिन पहले भी आई थी, लेकिन बहुत नीचे आई थी। और आज मैं बिल्कुल टॉप में पहुँचे। और इसके बाद दूसरी जगह मतलब स्टार्ट हो जाती। इसके बाद इसके ऊपर छी भीतर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं कुमेबट्टा में हूँ। तो आज काफ़ी दूर आ चुकी हूँ। और बाकी कुछ ही दूर पे यहाँ पे बाघ, सुअर और भी जो भी जंगली जानवर है उनके घर बसते हैं। तो इधर ही आसपास ही घूमते हैं। और यहाँ मैं अकेले नहीं आ रही, अकेली रहती तो मैंने नहीं आना था, लेकिन उधर आरती भी आ रखी है ना। तो वहाँ पे आरती हो गई। बाकी ताई जी लोग, मतलब बहुत सारे लोग आ रखे हैं नीचे। बाकी तलिया परसों तक नीचे तक मतलब ऐसा लगता था सामने ही, और आज तलिया बहुत दूर लग रहा है। बाकी ज़्यादा घास तो नहीं, थोड़ा बहुत ही घास काटना है मुझे अपने बोझे के हिसाब से, और यहाँ पे काटनी है घास। बाकी यहाँ से एक बार आज भी आप लोगों को आसपास का व्यू बता दें। और बाकी धूप की बात करी जाए ना, तो सुबह तो ठंड के मारे बाहर नहीं निकला जा रहा घर से। और इस टाइम इतनी तेज़ धूप लग रही है कि पानी की बोतल आते ही आधी हो गई। तो चलो अब जैसे तैसे काम स्टार्ट करना ही है। एक बोझा तो काटना ही काटना है। बाकी थोड़ा बहुत आसपास का व्यू दिखाते हैं और फिर अपने काम पे लग जाते हैं। वैसे हाल फिलहाल घास तो सही हो रखी है, लेकिन मेरी स्पीड पे बात है, क्योंकि मेरे पे स्पीड नाम की चीज़ है नहीं। तो मैं तो स्लो करूँगी, तो फटाफट से निपटाएंगे इसको। और तो 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे में मेरा घास कट के तैयार हो गया। तो एक ही बिट की घास काटी, और इतना अच्छा लगा ना 1 बिट की घास काटना। क्योंकि परसों तक तो ऐसा रहता था कि मतलब 1 बजे तक काटना ही काटना है, या 1 बजे तक मतलब बस 12:30 ऐसे जाते थे हम खेत में। और आज ऐसा था कि बस आराम से आए और आराम से केवल 1 बिट की काटनी थी। तो मतलब कोई टेंशन वगैरह नहीं थी। तो 1 घंटे में फटाफट काट लिया। बाकी उधर आरती ने भी काट लिया, अब उसका वेट करूँ। तो वो आएगी तब दोनों साथ में चले जाएंगे। बाकी चाहे 1 बिटी काटो या 10 बिटी काटो, पानी ज़रूर लाना है अपने साथ, क्योंकि प्यास तो इतनी ख़तरनाक लग रही है ना। लेकिन सही लग रहा है, टाइम से घर जाएंगे ना। बाकी वहाँ पहुँचना है हमें। तो अभी हमें बहुत घूम के जाना है। यहाँ से पहले नीचे तरिया मार्केट में जाना है, और उसके बाद चढ़ाई चढ़ के, तो उधर प्रीति भाभी भी चली गई देखो वहाँ। तो वहाँ से चढ़ाई चढ़ के और तब अपने गाँव में पहुँचना है। तो ये मतलब सबसे दूर है हमारे, जहाँ जहाँ हमारा घास है वहाँ ये सबसे दूर जगह है। तो अभी मैं अपने घर में पहुंच गई, और आज मुझे देखो कितनी महंगी चीज़ मिली है। तो आज मुझे 1.5 लाख का सामान मिला है। तो ये देख रहे हैं ना आप, तो ये जो ग्लोबंद होता है पहाड़ी, तो उसका सोना है। मतलब तो 1.5 लाख तक तो होगा ही ये सोना। तो 1.5 लाख सोना देखो मेरे हाथों में, और ये मेरा नहीं है, बस मुझे मिला है। तो ये है ग्लोबंद। तो जो ग्लोबंद पे सोना होता है ना, ये बिल्कुल प्योर सोना है। ऐसा मत सोचना कि मैं नकली दिखा रही हूँ, बिल्कुल असली वाला है। 1.5 लाख का हो गए,
1.5 लाख तो मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता ज़्यादा कीमत और ना ज़्यादा मुझे सोने की पहचान है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर सोना है और मेरे हाथों में है। तो देखो फ्री का सोना है और ये मुझे गिफ्ट लज्जा भाभी ने किया है। तो लज्जा भाभी ने मुझे 1.5 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, ये वाल तेरे लिए। तो यहाँ पे दे रखी है मुझे ये सोने को बनाने की ड्यूटी। सोने को तो क्या, तो ये गुलाबंद का जो पट्टा है ना, इस पे रहता है ये ऐसे चिपका हुआ, तो ये निकल गया तो इसको सीलना है मुझे धागे से। और ये लज्जा भाभी का खानदानी गुलाबंद है। अब आप पहनाया था क्या तुम्हें? शादी में तो पहना ही तो बाकी यही सके तुम्हारा सगा गिफ्ट बस ये लास्ट मतलब दिया अच्छा है ना तुम तब यूं। तो जब भाभी की शादी तय हुई थी ना, तो जब शादी फिक्स हुई थी उस टाइम पे दिया था। बंदा मत तीन में आई हूं मेरे सास में भी दीदी में भी में। अच्छा, पहले सासू माता ने पहना, तब उनकी जेठानी ने पहना, और तब लास्ट में उनके हिस्से में आ गया। और वो उसको कभी नहीं उतारते। वैसे तो नहीं तो लोग क्या करते हैं, सोने की चीजें रहते हैं लेकिन नहीं पहनते, लेकिन भाभी ने वो डेली यूज में पहना रहता है। वैसे बताना नहीं था किसी को, क्या पता कोई भाभी का गला काट दे सोने के चक्कर में। तो गाँव में तो नहीं ऐसा केस, तब भाभी बेफिक्र होके पहनती है। बाकी शहर में रहती तो तब नहीं पहनना था उन्होंने। हाँ, तो अंदर रख देते हो कि वहाँ भी पहनते हो? अच्छा, तो दिल्ली नहीं ले जाते, वो केवल गांव में रखते हैं इसको। तो गांव में तो उन्होंने डेली पहना रहता है ये। तो अब और जब है तभी तो पहन रखा है। बिल्कुल है तो पहनना तो है ही है। क्यों तो कहाँ से पहना, वही तो, क्यों बनानी है ऐसी चीजें जब पहननी ही नहीं है? तो हो, जब है तो उसका इस्तेमाल करो बस। तो उन्होंने डेली पहना रहता है। आज देखो उनका गला कितना गंदा लग रहा है। जब तब बच्चे रहे तब तब पहरे, जब मुझे जान तब छोड़ पहरे, तब वो एरिल पहनो ना, तब वो मिलल जाता अब तो कन नहीं मिलन। जब तक जिंदा है बल तब तक पहनूंगी, उसके बाद बल सैलेस की बहू पहनेगी बल। तो सैलेस की बहू के लिए यही गुलाबंद बनाएंगे ना भाई। तुम्हारी जूंदा महल बुआर जानी, तब बुआर को लॉकेट बनाए, तुमको गुलाबंद हो जान। तब देखियो भाई पहले बुआर मिली तभी तो ये तो पहले बुआर मिली जान, पहले बुआर मिली चाहिए सब, तब लॉकेट तो बन ही जाना ना। तो अब इस पे जोड़ना है इसको, तो फटाफट से सिलते और तब चमकाते हैं लॉकेट को, गुलाबंद सॉरी। तो अब जाके पूरा सिल लिया है मैंने। तो कुछ ऐसा, तो काला धागा नहीं था मेरे पास, ब्लू वाला धागा था, तो ये ऐसे सिल रखा है। बाकी ये सोना भी इस पर फिट हो गया। तो अब जो ये पत्तियाँ है ना, ये नहीं निकलेंगी। और अब देखो, तब लज्जा भाभी बाद में ले जाएंगे और बाद में खुद पहन लेंगी। तो आज दादी ने यहाँ पे साड़ी की दुकान खोल रखी। तो एक साड़ी ये रही और बाकी एक साड़ी ये रही। तो इन बिल्कुल नई साड़ी है, लेकिन पहले इनको धोना पड़ेगा। क्यों दादी? मानी रहती है ना। अच्छा, ये पड़पड़ाहट होती है, होते गोल। अच्छा हाँ, तब पानी में भिगा के ना, तब ठीक हो जाता है। पर हो जाते हैं। तो ये सूती की धोतियाँ हैं, तो इस वजह से पहले इनको भिगोएंगे और तब सूखने के बाद तब ठीक हो जाते हैं। नहीं तो अभी इसका कपड़ा काफ़ी करकरा होता है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूलने लग जाता है। तो तब दोनों धोतियाँ दादी पहले धोएगी। कलर तो नहीं आ रहा इनका? नहीं। और तब बाद में पहनेगी। तो सर्दियों के लिए मेरी दादी की सूती की धोतियाँ रहती है, और गर्मियों में तो नॉर्मल साड़ी वगैरह पहन लेती है। मतलब पहनती तो धोती है, लेकिन ऐसी मतलब ऐसा कपड़ा चल जाता है जो ये साड़ी का कपड़ा होता है। वैसे भी साड़ी है, लेकिन बस पहनी धोती के रूप में, है ना दादी? अब ये धोती पहला रंग का धोती तो पहले नहीं मेरे। तो मेरी दादी ने कभी साड़ी पहनी नहीं। वैसे पहनी थी एक बार, जब कोटदार से आई थी तो एक बार तो पहले पता तो घर में दिल्ली में पहनी है साड़ी, लेकिन यहाँ नहीं पहनी। तो यहाँ पे देखो मेरी माता श्री दराती को धार दे रही है, और धार देने का तरीका देखो तुम, पानी भी डाल रही है साथ में। तो आग भी जलाऊं मैं यहाँ पे? यस। अरे तुम्हारा गुलाबन यही है, तुम्हारे 1.5 लाख रुपए भी मेरे पास ही है। तो देखो ऐसे देते हैं पहाड़ों में दराती को धार। तो वैसे तो लोहार के पास ले जाते हैं, लेकिन जब लोहार के पास के आने के बाद, मतलब जब हमें सुबह शाम घास के लिए जाना पड़ता है ना, तो एक बार खुद भी धार देनी पड़ती है, तब अच्छे से घास कटेगा। तो ये रही हमारी घर की लोहार, और इनसे बढ़िया लोहार तो दूसरी लोहार है जो अभी छत में है। ठीक है, मेरी दादी वो असली लोहार है, अम्मी लोहार ये लोहार में लोहार है ना। तो अभी हम तीनों आ रखे हैं यहाँ पे लकड़ियाँ लेने। तो इधर हो गई दीदी और उधर हो गई लज्जा भाभी। और दीदी बताएगी कि लज्जा भाभी बताएगी किस खुशी में जा रही है लकड़ियाँ, है दीदी? जरा अपना मुँह ये लो खोलो।
तो चलो भाभी तुम ही बता दो जरा, बता दे किस खुशी में जा रही है। अरे ये बंधु बेवा के शादी लखुची हो तो ये बंधु की शादी की लकड़ियाँ जा रही हैं। लोगों से पैसे बता लीजिए, हमें नजदीक मत जाना। तो हम ख्वाल वाले हैं तो हमारे लिए और नजदीक है। हम दोबारा तिबारा खाएंगे तो ये बंधु की शादी की लकड़ियाँ जा रही हैं। तो तो वो कह ले वो नहीं बोली बेल वाला पर काम कराना एक दिन बाद नहीं घटना। तो धीरे धीरे सभी लोग ले गए शादी की लकड़ियाँ, बाकी कुछ कुछ लोग बचे थे। तो मैं और लज्जा भाभी भी अभी आ रखे। तो ये बंधु की शादी की लकड़ियाँ जा रही हैं। तो अब मतलब ये लगा लो कि शादी में कम ही दिन रहेगा और अब लगातार शादी की तैयारी चल रही। तो किसी दिन लकड़ियाँ आएंगी, किसी दिन कुछ सामान, किसी दिन कुछ सामान। अब शादी की तैयारियाँ लगातार चलेगी। तो आज से स्टार्टिंग ही लगा लो तुम। बाकी जिस दिन इन्होंने कुटने का दिन लगाया उस दिन मुझे बुलाया नहीं था, उस दिन से होनी थी असली शादी की तैयारी। तो बाकी यहाँ पे बिटिया लगाते हैं। जब कीर्तन से बोला तो मिठाई नहीं तो यार बहुत अच्छी होती है। कैसे किया आजकल जो हमारे घर के सामने यहाँ पे देवता का थाना है ना, ये मंदिर है मतलब, तो यहाँ पे भी पेंट वगैरह हो रखा है। और बाकी ये पेंट वगैरह किया भरोसी भाई ने, तो उन्होंने इस पे पेंट वगैरह कर रखा है। बाकी अंदर तो नहीं देखा मैंने, लेकिन बाहर से देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो कुछ ऐसा चमक गया। बाकी ऊपर तो भैया लोगों की शादी के लिए चमका, तो मतलब काफ़ी घर चमक गए, कुछ शादी की वजह से, कुछ वैसे, और कुछ कुछ घर रह गए ऐसे जो अभी चमके नहीं। तो ये सारे घर जतोड़े के टाइम पे चमक जाएंगे। बस 1 साल और इंतजार, तब सारे घर चमक जाएंगे। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।